ओके, सो 7:05 हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन, किसने बात किया? जय महाराष्ट्र कोल्हापूर। विक्रम लोहार बोलतोय। जय महाराष्ट्र साहेब। हाँ, जय महाराष्ट्र सर। नमस्ते, वेलकम, नमस्कार, या स्वागत आहे तुमचं। ओके सर, थँक्यू। थँक्यू। चला, नमस्कार, नमस्ते सभी को। बहुत ही अलग अलग जगह से आप सब लोग यहाँ पे गैदर हुए हो। मेरा नाम है अनुज पाटिल और ये इंडस्ट्री में सब लोग मुझे अनुज सर करके पहचानते हैं। आप सभी का मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूँ आज के ये सेशन में। तो लॉकडाउन के बाद, मतलब कोरोना आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद पिछले साल से जिंदगी हर इंसान की बदल चुकी है, काम करने के तौर तरीके बदल चुके हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग लिया जाएगा एज अ करियर ऑप्शन। और शायद आप भी उसी तरीके से अभी सोचने लगे हो, इसलिए आप सब लोग सीरियसली कमिटेडली ये प्लेटफॉर्म पे आज गैदर हो रहे हो ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए। तो थोड़ा हम अगर पीछे मुड़ के देखेंगे लास्ट साल से स्टॉक मार्केट में क्या क्या होते आ रहा है, या कितने लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, या कितने लोग आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में, ये स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो मोर देन 6 करोड़ डीमैट अकाउंट लास्ट साल दिसंबर तक ओपन हो चुके थे। अप्रैल से दिसंबर 2020 तक 6 बिलियन अकाउंट्स, न्यू अकाउंट्स ओपन हो चुके थे। और उससे भी ज्यादा अकाउंट्स ये साल में ओपन ऑलरेडी हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो सभी लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने वाले हैं? तो उसका जवाब है नहीं, सभी लोग पैसा नहीं कमाने वाले हैं या कमाते नहीं है। हो सकता है कि वो करोड़ों अकाउंट में से एक नंबर आपका भी हो। आपने लास्ट ईयर अकाउंट ओपन किया हो, या इस ईयर किया हो, या अभी करने वाले हो, या कुछ दिनों के बाद करने का आप सोच रहे हो, इसलिए आप ये प्लेटफॉर्म पे आए होंगे। लेकिन जितने अकाउंट्स ओपन होते हैं या जितने लोग स्टॉक मार्केट में अकाउंट होल्डर्स है, उनमें से 80 to 85% लोगों का, मिनिमम 80% लोगों का एक स्टोरी होता है। सुनना चाहेंगे आप लोग? चैट बॉक्स में हाँ या ना में जवाब दीजिए। 80% लोगों के साथ क्या होता है स्टॉक मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोफेशन में। जितने लोग अकाउंट ओपन करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग या बहुत सारे अकाउंट्स हमेशा के लिए इनएक्टिव थे और इनएक्टिव रहेंगे। कोई भी ट्रेड ही नहीं लेंगे वो लोग। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दे विल वेट फॉर राइट टाइम टू टेक अ ट्रेड। वो सही समय का इंतजार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जब मार्केट हायर लेवल पे होता है तो वो सोचते हैं कि मार्केट अभी इतना बढ़ चुका है तो थोड़ा नीचे आने दे, नीचे आने के बाद फिर मार्केट में एंटर करेंगे। या मार्केट जब गिरता है या मार्केट नीचे के लेवल पे रेंज बाउंड में होता है तो वो सोचते हैं कि और नीचे जाएगा शायद, तो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो उनके लिए राइट टाइम कभी भी नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो 80% लोगों में। दूसरा एक टाइप होता है लोगों का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी एक फिलोसफी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे क्या होता है पता है आपको? एक्चुअल में जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कोई भी स्टॉक परचेस करने के बाद अगर उसका रेट नीचे आ जाता है then it will become long term investment for those traders या those account holders। और अगर कोई भी स्टॉक खरीदी करने के बाद या परचेस करने के बाद, बाय करने के बाद उसका रेट अगर ऊपर चले जाता है तो इट विल बिकम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर दैट इन्वेस्टर और पर्टिकुलर दैट ट्रेडर। जो मार्केट में नए हैं उनको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। मैं स्लोली और एक बार ये एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी शेयर, मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा या हेमंत सर भी बिगिनर लेवल पे आज बोलने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स है, एमबीए स्टूडेंट्स बहुत सारे आज के सेशन में ज्वाइन हुए हैं, इसलिए थोड़ा बिगिनर लेवल पे बात होगा। कोई भी स्टॉक बाय करने के बाद, मान के लिए 100 रुपए पे स्टॉक परचेस किया हुआ है किसी भी XYZ कंपनी का, और खरीदने के बाद उसको परचेस करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, वो पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपए से नीचे 95 पे आया या 90 पे आया, तो वहां पे लॉस बुक नहीं करते लोग या मार्केट उससे एग्जिट नहीं होते क्योंकि उनको स्टॉप लॉस नहीं पता होता है या उनको टेक्निकल्स पता नहीं होता है। वो वेट करते हैं कि बढ़ेगा तब बेचेंगे। तो वो 90 का आ जाता है 85 पे, फिर वो होल्ड करके रखते हैं। 85 का आता है 80 पे,
तो वो उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉस में कैरी होने वाला होता है उनका। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, 100 रुपए पे खरीदने के बाद वो 80 रुपए, मतलब 20 रुपए लॉस हो रहा है फिर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर 5 रुपए प्रॉफिट मिलता है, 100 रुपए का 105 भी रुपए होता है, तो उसका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाता है, 5 रुपए मिल रहा है वो लेके वो बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अभी जो टर्मिनोलॉजी में मैंने बात किया इस तरीके से। और तीसरा एक टाइप होता है जो किसी के कहने के ऊपर डिपेंड होके या किसी न्यूज के ऊपर डिपेंड होके, न्यूज चैनल के ऊपर डिपेंड होके, या किसी दोस्त ने बोला है उसके ऊपर डिपेंड होके ट्रेड लेंगे। मतलब उसने बोला है एक XYZ कंपनी बढ़ेगी इसलिए इसने लिया है, उसका खुद का उसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं होता है, या कोई नॉलेज नहीं होता है, या कोई टेक्निकल एनालिसिस उसने पढ़ा नहीं होता है, उसका खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए उसको उसके ऊपर खुद का कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। किसी के कहने पर किसी ने बोल दिया ये XYZ खरीदो इसलिए इसने खरीद लिया है। तो खरीदने के बाद क्या होता है, किसी ने जैसे बोला है उसको कि खरीदना चाहिए और वो बढ़ने वाला है, वैसे कोई दूसरा आके उसके कान में बोलता है कि वो तो गिरने वाला है, तूने खरीदा, वो बहुत गलत बात किया, मुझे तो लगता है अभी थर्ड वेव आने वाला है, डेल्टा थीटा अल्फा बीटा जो भी है वो कुछ तो आने वाला है, और मार्केट बहुत रैपिडली गिरने वाला है, ऐसा लग रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं, टीवी पे न्यूज आ रहा है मार्केट गिरने वाला है, तूने देखा नहीं, ऐसे कैसे खरीद लिया तूने, ऐसा और कोई उसके कान में आके बोलता है। तो उसके बाद वो इमीडिएट फटाफट फोन निकाल के अपने ब्रोकर को कॉल करता है और उसको बोलता है जो भी ले आए वो बेच डाल। वो ब्रोकर सामने से बोल रहा है कि आप बेच क्यों रहे हो, अच्छा स्टॉक है, थोड़ा होल्ड कीजिए, अभी प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ब्रोकरेज भी नहीं निकलेगा, आप होल्ड, नहीं नहीं तू बेच डाल। वो सिर्फ XYZ ही नहीं बेचेगा, वो उसके साथ और भी उसका जो होल्डिंग है जो प्रॉफिट दे सकता है वो भी बेचेगा। वो बोलता है XYZ भी बेच डाल, ABC भी बेच डाल, PQR भी बेच डाल, तू हो सके तो मेरे को खुद को भी बेच डाल अगर बेच सकता है तो। इतना पैनिक हो जाता है वो, मेरे को तो खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, अगर बेच सकता है तो मुझे भी बेच डाल। इतना पैनिक हो जाते हैं लोग किसी के सुनने में आके। तो ये होता क्यों है, क्यों लोग राइट टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो खुद राइट टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। क्यों लोग न्यूज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या किसी के कहने पे इन्वेस्ट करते हैं, या किसी के कहने पे पैनिकली एग्जिट करते हैं, क्योंकि उनको खुद को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये कहानी है 80% लोगों की, 80% अकाउंट होल्डर्स की। क्या आप उन 80% में से एक बनना चाहोगे? डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं, आप उनमें से एक नहीं बनना चाहोगे। तभी तो आप वक्त निकाल के यहाँ पे आए हुए हो, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको एक प्रो ट्रेडर बनना है। तो कौन बना सकता है आपको एक प्रो ट्रेडर? वो जो 20% लोग हैं उनमें अगर आपको जाना है, ये 80% से निकल के और प्रॉफिट कमाना है, ना कि आपको सही टाइम का इंतजार करना है। वो सही टाइम अगर आपको खुद को प्रेडिक्ट करना है, ना आपको किसी के कहने के ऊपर डिपेंड रहना है, आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो ये सब आपको कौन बना सकता है? वही इंसान बना सकता है जो वो 20% में ऑलरेडी है। हम क्या करते हैं, जिसको नॉलेज नहीं, मतलब जो अपने ही लेवल पे है, उसी के साथ बैठ के उसके साथ डिस्कस करते हैं कि तू बता मेरे को मार्केट में क्या करना चाहिए। वो किसी दूसरे से पूछ रहा है, ये उसका हाल है, और आप उसको पूछ रहे हो। तो पूछना भी उसको चाहिए, सीखना भी उससे चाहिए जो मार्केट का नॉलेज रखता है, प्रैक्टिकल, जिसके पास नॉलेज है, या मार्केट में जो एक्सपर्ट बंदा है। तो वी ऑल आर लकी, मैं तो मानता हूं खुद को लकी, क्योंकि मैं जिस इंसान के साथ काम कर रहा हूं, जो मेरे बॉस है यहाँ के, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर है हेमंत जी शाह सर, जिनको 15 साल का मार्केट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और वो खुद प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, वही आपके साथ अभी आगे इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो फिर एक बार अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो, फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप ऐसी जगह पे बैठिए कि जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो मैं हेमंत सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब लोगों को मार्केट में कैसे प्रो ट्रेडर बनना है या कैसे प्रॉफिट बनाना है, ये टॉपिक के ऊपर गाइड करें। ओवर टू हेमंत सर, प्लीज सर। यस, थैंक यू अनुज। मेरा आवाज आप सबको आ रहा है? कमेंट बॉक्स पे आप सर, यस यस यस, ओके। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि शेयर मार्केट आज लाइफ टाइम हाई पे आज क्लोज हुआ है। आज का जो मार्केट है वो लाइफ टाइम हाई पे आज क्लोज हुआ है, और पिछले 1-1.5 साल में जो स्टॉक मार्केट ने जो ग्रिप पकड़ी है, और जो बुल मार्केट नया जो स्टार्ट हुआ है, और उसमें जो लोग पैसा बना रहे हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे वो हिसाब से आज पैसा बन रहा है स्टॉक मार्केट में।
और कोरोना के बाद जब सबकी लाइफस्टाइल हो चाहे बिजनेस हो सब डिस्टर्ब हो चुका था, तब अकेला एक सिर्फ स्टॉक मार्केट है कि जो एक दिन भी बंद नहीं रहा। लॉकडाउन में भी चालू था, उसके पहले भी चालू था, आज भी चालू है और हमेशा चालू रहेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाया जा सकता है? तो उसके जो सिंपल और बेस्ट जो तरीका है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से बढ़िया आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने में और कोई मदद नहीं कर सकता। क्योंकि जब कोई भी ट्रेडर हो और उसको जब वो ट्रेड करता है, जब वो ट्रेडिंग करता है, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो पैसा नहीं बना सकता है। अगर लकीली बाय लक कभी बना दिया वो बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है पैसा बनाने की, वो विदाउट टेक्निकल एनालिसिस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने आज तक पिछले 15 साल में, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने मेरा करियर का स्टार्ट जो किया 2006 में। 2006 में जब मैं स्टॉक मार्केट में आया, उसके पहले मैं पार्ट टाइम करता था, लेकिन 2006 के बाद मैं फुल टाइम 100 मतलब 24 आवर्स में इसके अंदर जब आया, तब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। और उस टाइम टेक्निकल एनालिसिस क्या है या फंडामेंटल एनालिसिस क्या है वो सिखाने वाले भी मार्केट में बहुत कम थे, ना के बराबर थे। तो जब मैंने मेरे करियर की शुरुआत की तब मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सी ठोकरें खाई है। मतलब पहले जब स्टार्ट किया तब पहले तो लॉस बहुत हुआ। लॉस होने के बाद फिर समझा कि पहले वो एक फीलिंग जनरेट होती है कि जब लॉस होता है तो वो एक फीलिंग जनरेट होती है कि ये मार्केट अपने काम का नहीं है, ये एक सट्टा है, इसमें सब गैम्बलिंग है। ये सब थॉट्स दिमाग में चालू हुआ। और मैंने और मतलब जो सीनियर्स थे उनके मुंह से ये सुना था कि ये सब सट्टा है, इसमें क्यों जा रहा है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या है, और एक जुनून था कि अगर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, वो मेरे को मेरी जो मिस्टेक है वो रेक्टिफाई करनी थी। फिर धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा, और जैसे जैसे मैं सीखता गया सिचुएशन पूरी चेंज होती गई। क्योंकि जेके ग्रुप जो आप अभी हम लोग जो बोल रहे थे वो जेके ग्रुप नहीं था। उस टाइम सिर्फ जेके एंटरप्राइज एक शुगर ब्रोकर, एक शुगर ट्रेडर थे, जो सिर्फ एक ही बिजनेस था। लेकिन जब से ये स्टार्ट किया है उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ जिस हिसाब से हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, जो मैंने समझा, जो किया, जो एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद में धीरे धीरे जेके एंटरप्राइज एक जेके ग्रुप बन गया है, जो कि आज बहुत सारे जेके ग्रुप के वर्टिकल है जो आप सब लोग जानते हो। तो ये पूरा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरा जो एक्सपीरियंस है उसमें टेक्निकल एनालिसिस का बहुत 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 बड़ा योगदान है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम लोग शेयर मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है कि टेक्निकल एनालिसिस हमको सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या कि जो चार्ट आते हैं, जो शेयर्स के जो चार्ट आते हैं, वो चार्ट को रीड करना, और वो रीड करने के बाद हम लोग उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आज जितने भी ट्रेडर मार्केट में है, अभी 2 साल पहले जीरोधा कंपनी का नाम सबने सुना होगा, उनके सीईओ है मिस्टर नितिन जी कामत। उनका स्टेटमेंट था कि 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। 95%, आप बिलीव नहीं करोगे, अनुज ने तो 80% बोला है, लेकिन मैं उसको कनेक्ट कर देता हूं कि 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। अगर 95% लोग अगर लॉस कर रहे हैं तो पैसा बना रहा है कौन? कौन प्रॉफिट कमा रहा है मार्केट से? प्रॉफिट मार्केट में जो कमा रहे हैं वो है एफआईआई, डीआईआई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, प्रो ट्रेडर है, एचएनआई क्लाइंट्स वाले हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट भी पैसा बना रहे हैं। मतलब जो 5% जो है पीपल जो पैसा मार्केट से बना रहे हैं वो है टेक्निकल एनालिस्ट। तो टेक्निकल एनालिस्ट का फायदा ये है
कि एक तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या कोई स्टॉक्स की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये प्रिडिक्ट करके आप आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बाय कब करना है, सेल कब करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी ने सीख लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको शेयर मार्केट में ही काम कर सकते हो। आप कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकते हो, आप करेंसी मार्केट में भी काम कर सकते हो, और आजकल क्रिप्टो का जमाना आ गया है तो आप बिटकॉइन के ऊपर भी काम कर सकते हो। तो टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट के लिए ही बना है, नहीं। टेक्निकल एनालिस्ट ये है कि कोई भी कंपनी का, कोई भी कमोडिटी हो, करेंसी हो, कोई भी चीज का अगर ग्राफ है तो वो ग्राफ को रीड करना और प्रिडिक्ट करना कि वो प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये प्रिडिक्ट करना टेक्निकल एनालिस्ट का काम है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई भी मार्केट में काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। अब जो 95% जो लोग लॉस कर रहे हैं, वो लॉस क्यों कर रहे हैं? वो लॉस इसीलिए कर रहे हैं कि उनके पास एक तो नॉलेज नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करना। बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं तब कॉमन क्वेश्चन एक ही आता है कि सर मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम लोग क्या करें? लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि सर मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए हम क्या करें। मतलब ये कोई सवाल नहीं पूछता है, बल्कि यही सवाल होना चाहिए कि क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे अपने आप को, अगर कोई चीज आप नहीं सीखोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। सिर्फ एडवाइस से, किसी की एडवाइस लेके, किसी की टिप्स लेके आप पैसा नहीं बना सकते। प्रॉपर अगर आपके पास चैनल है, लेकिन सेल्फ एजुकेट करो खुद को। सेल्फ एजुकेशन इज बेस्ट एजुकेशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप अगर खुद टेक्निकल एनालिस्ट बनोगे और खुद की रिसर्च के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक्स में अगर ट्रेड करोगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा ना, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक अलग रहेगा। अभी जैसे हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस के हम लोग जो क्लासेस जो ले रहे हैं, वो क्लासेस में क्या कर रहे हैं हम लोग कि पूरा बेसिक सिखा रहे हैं। एडवांस में अभी हमको जाना ही नहीं है, पूरा बेसिक सीखना है कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या है, चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। मतलब ये जब बेसिक सीखोगे और आपका एक बार जब बेस तैयार हो जाएगा, बेस अगर मजबूत हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर जो इमारत जो बनेगी वो कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो 95% लोग क्या करते हैं, एक तो उनके पास नॉलेज नहीं है, सेकंड उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब आज अगर मेरे को कोई ट्रेड लेना है, अगर या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट भी करना है, तो उनकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। वो जो भी ट्रेड लेते हैं, जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें भी ट्रेडिंग करते हैं, वो खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है। या तो वो टीवी को देख के करते हैं, या तो उनके कोई कलीग्स हो, उनके कोई फ्रेंड्स ने अगर एडवाइस दिया है तो करते हैं। और फिर करने के बाद उसको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, लॉस कहाँ पे बुक करना है। अगर आदमी गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई भगवान ही है, कोई भगवान नहीं है मार्केट में, कभी गलत भी होता है। लेकिन अगर गलत भी होता है तो फिर वहां पे आपका एग्जिट कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आम पब्लिक को नहीं पता है, जो जनरल ट्रेडर को कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको वही 95% में अगर जाना है तो ये टेक्निकल सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सच में आपको मार्केट से पैसा कमाना है, क्योंकि हम लोग जितना भी काम करते हैं, चाहे यहाँ पे कोई लोग जॉब करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट है एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को, तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि आगे एक अच्छी जॉब मिले। जॉब क्यों मिले? पैसा कमाना है। अल्टीमेट गोल अपना एक ही है कि हमको पैसा कमाना है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है, आज कोई इंडस्ट्री में उतना पैसा नहीं है। सिर्फ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रोज का टर्नओवर कितना है कोई जज कर पाएगा? रोज का टर्नओवर
15 लाख करोड़ से ज्यादा का डेली का टर्नओवर है। 15 लाख करोड़ डेली टर्नओवर शेयर मार्केट में। और रोज का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा डेली का प्रॉफिट और लॉस घूम रहा है। मतलब 1 लाख करोड़ का किसी का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख करोड़ किसी का लॉस हो रहा है। मतलब इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट हमारे साथ है, और इतना मार्केट में अगर पोटेंशियल है तो हम तो क्या है, मार्केट में जब आएंगे हम लोग क्या लेके आएंगे? 2 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख, पीनट्स है। मतलब कुछ भी नहीं है। मार्केट इतना बड़ा है, समुंदर है, हम एक समुंदर की एक बूंद है। तो जब इतना मार्केट में पोटेंशियल है तो फिर क्यों मार्केट से पैसा हम लोग नहीं लेके आ पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है। हम किसी से भी मदद ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी की हेल्प ले रहे हैं, हमारे जो भी ब्रोकर है उसकी हेल्प ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? आज मार्केट में इतने ब्रोकर्स है, इतनी एडवाइजरी सर्विस है, सब आपको बोलेंगे कि ये स्टॉक्स बाय करो, लेकिन आप सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हो ना कि किसी न किसी की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि ये टाटा मोटर्स का स्टॉक बाय करो, ये रिलायंस का स्टॉक बाय करो, टीसीएस का स्टॉक बाय करो। किसी की आज न्यूज आ रही है कि ये स्टॉक्स बाय मत करो करके कोई न्यूज आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सबको इन्वेस्ट ही करना है। एग्जिट किसी को पता ही नहीं है, मार्केट से एग्जिट कब करना है किसी को पता ही नहीं है। सबको लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गया, थर्ड वेव आएगा, मार्केट में करेक्शन आएगा। हमको टेक्निकल एनालिस्ट जो है उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, न्यूज से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम जब टेक्निकल एनालिस्ट जब करेंगे और जब सीखते हैं और जब टेक्निकल एनालिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद में कोई भी न्यूज आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड वेव आने दो, फोर्थ वेव आने दो, नहीं तो फिफ्थ वेव आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो प्राइस है, जो प्राइस एक्शन है, वही हमको सब कुछ शो करता है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है। हमको कोई मतलब ही नहीं है कि थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। करेक्शन आएगा तो वो प्राइस पे दिखेगा, और जब प्राइस पे दिखेगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। बहुत सिंपल है। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कमा नहीं पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो कोर्स जो लेने की जो आइडिया है और जो हमने जो स्टार्ट किया है वो इसीलिए किया है, और उन्हीं लोगों को हम लोग एंट्री दे रहे हैं कि पहला तो उसका गोल कंफर्म होना चाहिए। सेकंड, उसको अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्ट से सिखाएंगे। लेकिन बेस पक्का करना बहुत जरूरी है। जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए एज अ ट्रेडर बहुत 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 आपको मदद करेगा। उसके बाद में न तो आपको किसी को पूछने की जरूरत है, न तो किसी की एडवाइस लेने की जरूरत है। अभी मान लो कोई टेक्निकल एनालिस्ट है और मैं अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूं और कोई भी मार्केट में काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन फायदा क्या होता है? जैसे मैंने अभी परसों गोल्ड का चार्ट देखा और मेरे को गोल्ड लेना था, लेकिन चार्ट पे मेरे को दिखा कि ये गोल्ड नीचे आने वाला है, तो मैं जो फिजिकल गोल्ड भी लेने वाला था मैं भी रुक गया। नहीं, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइस नीचे आने वाली है, मेरे को दिख रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस का जब भी आप कोई भी फील्ड हो, टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं, कोई भी फील्ड हो, जितना एजुकेशन अगर आप लोगे, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता है। एजुकेशन जितना भी लोगे उतना कभी ना कभी तो काम आएगा ही। तो ये जो कोर्स जो है उसकी डिटेल्स जो है वो मैं अनुज को बोलूंगा कि आपके साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जिट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एंट्री इंपॉर्टेंट है, राइट टाइम जो इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर कोई शेयर मार्केट में अभी भी ट्रेड कर रहा है तो उसको पता होगा कि पिछले हफ्ते जो शेयर मार्केट में करेक्शन आया, करेक्शन किसमें आया? मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन आया। सभी स्टॉक्स, मेजोरिटी स्टॉक्स जो है
वो कम से कम 20, 25, 30% डाउन आए हैं, गिर चुके हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है कि एग्जिट कहाँ पे लेना है, तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बन जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एग्जिट कब करना है। 30% डाउन हुए हैं सब स्टॉक, स्मॉल कैप और मिड कैप जो है, लेकिन आम पब्लिक सबके पास वो होल्डिंग अभी का अभी जैसा है वैसा ही है। क्यों? क्योंकि आम पब्लिक को कुछ भी नहीं पता है, एग्जिट कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, मेरे को कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये सारी चीजें हमको टेक्निकल एनालिसिस में सीखने को मिलेगी। तो ये कोर्स जो है हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कोर्स अभी डिजाइन किया हुआ है। जिसको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना है वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। जिसको अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो तो कोई फिक्र मत करो, नॉलेज चाहिए ही नहीं हमको बिल्कुल। अगर स्क्रैच रहेगा ना, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नॉलेज अगर रहेगा तो आदमी फिर अपना वापस से दिमाग लगाना चालू करता है। तो नॉलेज नहीं रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन मत लो। हम लोग पूरा बेस से स्टार्ट करेंगे और पूरा बेसिक जो टेक्निकल एनालिस्ट है क्या है, उसके मायने क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेड कैसे लेना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको जब हम लोग बाय करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब बाय जब करेंगे तो बाय का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसकी चार्ट की क्या पैटर्न है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। मतलब बेसिक जो है वो पूरा आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके बाद में फिर आपको बेसिक के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यूट्यूब पे वीडियो देखना नहीं पड़ेगा या और किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो ये कोर्स की जो भी पूरा जो डिटेल्स है, मैं अनुज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिटेल्स जो है वो आप सबके साथ शेयर कीजिए। Yes, थैंक यू सर। आई विल शेयर द डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू। मैं जरूर आप सब लोगों के साथ ये जो कोर्स कस्टमाइज्ड किया हुआ है उसका डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पूछ सकता हूं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? ये भी एक सवाल ही है, लेकिन पहले हाँ इसका जवाब दीजिए। हाँ हाँ यस, थैंक यू नेहुल राठौड़ सर। यस, थैंक यू। आप लोग चैट बॉक्स में भी एक्टिव रह सकते हो। तो मेरा पहला सवाल यह है कि क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो? अगर इसका जवाब हाँ है, अगर आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मतलब है कि ये कोर्स में क्या कंटेंट्स आएंगे, ये कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका फीस कितना रहेगा, और हेमंत सर आपको क्या हेल्प करेंगे या उनके साथ बने रहने से आपको क्या फायदा होगा, ये सब आएगा बाद में। लेकिन सबसे पहले आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है? जो मैंने पहले 80%, 85% लोगों का बात किया, जिसको हेमंत सर ने वो परसेंटेज को बाद में करेक्ट किया 95%, कि जो लोग किसी की कही सुने बातों पर ट्रेड लेते हैं, इसने बोला इसलिए खरीदा या उसने बोला इसलिए बेच दिया, जो न्यूज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या जो लोग खुद एजुकेट नहीं होते और वैसे ही ट्रेड लेते हैं और लॉस बना के एंड होते हैं, मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा अगर आपको नहीं बनना है और अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आगे की बातें आएंगी। तो मेरा एक जेन्युइन सवाल है जिसका ऑनेस्टली आंसर दीजिए। क्या आपको 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 प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है? यस और नो? जिनका जवाब नो है उनके लिए आगे का सेशन है नहीं, लेकिन जिनका जवाब यस है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हमने जो कोर्सेज कस्टमाइज किए हुए हैं या हेमंत सर का जो भी आज तक का नॉलेज है वो सब यूटिलाइज करने के बाद आई एश्योर यू, यू विल बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो पहचाना कैसे जाता है, क्या होता है एक प्रोफेशनल, क्या होता है प्रोफेशनल ट्रेडर हो या किसी भी फील्ड का प्रोफेशनल इंसान हो, चाहिए आज जो बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल लोग आज काम कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के या हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि आज कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत अभी लग रही है। तो वो डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल बना कैसे, या कोई भी प्रोफेशनल इंसान प्रोफेशनल बनता कैसे है? तो प्रोफेशनल बनने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 4 ई से गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहला ई होता है एजुकेशन। जो डॉक्टर है, जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, उसने सबसे पहले एजुकेशन लिया।
इतना बड़ा बड़ा किताब जो देखने के बाद एक कॉमन इंसान वो किताब को देख के ही सो जाता है, इतना बड़ा बड़ा किताब उसने 4 साल 5 साल उसने पढ़ाई किया। या प्रोफेशनल सिंगर, आप में से कितने लोग सिंगर हो, गाना गाते हो, चाहे बाथरूम सिंगर ही सही, लेकिन कितने लोग गाते हो? तो जो लोग अभी आप यहाँ पे डालोगे भी नहीं, लेकिन आई एम श्योर या मुझे गारंटी है आप भावेन दिलीप मेहता सर, यस सर, वो बोल रहे कि आई एम बाथरूम सिंगर। तो बहुत सारे लोग कम से कम बाथरूम में तो गाना गाते होंगे। कितना पैसा मिलता है सर बाथरूम में गाना गाने के बाद, या घर में गाना गाने के बाद पैसा कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। घर के ही लोग हाथ जोड़ते हैं, तू अभी तेरा बस कर, शांति से बैठने दे, या मुझे मेरा काम करने दे, ये रिप्लाई आता है उसके ऊपर। ये भी एक सिंगर का टाइप है, बाथरूम सिंगर होता है या घर में गाना गाता है, ये एक सिंगर का टाइप होता है। और दूसरा एक होता है श्रेया घोषाल या सोनू निगम, ये भी सिंगर है। पैसा कौन कमाता है? पैसा वो लोग कमाते हैं, गाना गाने के बाद पैसा वो लोग कमाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल सिंगर है। क्रिकेट लोग खेलते हैं गली में भी, मैं भी क्रिकेट खेलता था गली में, और भी बहुत लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं। और वो विराट कोहली भी क्रिकेट खेलता है, या धोनी साहब भी क्रिकेट खेलते थे, या सचिन तेंदुलकर सर भी क्रिकेट खेलते थे। पैसा किसने कमाया? जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स थे उन्होंने कमाया। तो किसी भी चीज में जब तक आप एक प्रोफेशनल नहीं बनते हो तब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक उस फील्ड का रिस्पेक्ट नहीं आएगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा। तो मार्केट का भी ऐसा ही है, जब तक आप ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशनल नहीं लेते हो, एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हो, और खुद को जब तक एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने का कोशिश नहीं करते हो, या उसके लिए जो करना है वो सब नहीं करते हो, तब तक आपको मार्केट में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो बहुत खुशी हुई, आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर्स थे कि यस आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। ये आंसर सुन के, ये आंसर यहाँ पे चैट बॉक्स में पढ़ के मुझे सच में बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन एक प्रोफेशनल बनने के लिए अभी मोटिवेट होने के बाद, या हेमंत सर ने थोड़ा देर बात करने के बाद, या मैं यहाँ पे पंप मार रहा हूं इसके लिए ताव में आके, सॉरी यस किसी का अनम्यूट हो गया था, तो किसी के मोटिवेशन में आने के बाद ताव में आके बोल देना कि यस मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, ये एक अलग बात है। और प्रोफेशनल बनने के लिए जो स्टेप्स है वो सच में फॉलो करके प्रोफेशनल रियल में बनना, वो एक अलग बात है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, लेकिन उसमें से जो पहला ई है, जो पहली स्टेप है प्रोफेशनल बनने के लिए, वही स्टेप वो फॉलो नहीं करेंगे, या वही स्टेप वो पूरी नहीं करेंगे। तो क्या होता है फर्स्ट ई फॉर द प्रोफेशनल टू बिकम अ प्रोफेशनल? 4 ईज होता है, 4 ई जिससे आपको गुजरना पड़ेगा एक प्रोफेशनल बनने के लिए, वो किसी भी फील्ड का हो, या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का हो। तो पहला ई होता है आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। जिस चीज में, जिस फील्ड में, जिस एरिया में आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो, उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो मार्केट में क्या चीज का एजुकेशन लेना पड़ेगा आपको, कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं, मार्केट के टेक्निकल्स कैसे देखते हैं, ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। जो भी आज प्रो ट्रेडर है, या हेमंत सर ने अभी बात किया कि बहुत छोटे लेवल से जेके ग्रुप ने शुरू किया था, एक शुगर ट्रेडिंग वेंचर था, तब से लेके आज तक, आज जेके ग्रुप डाइवर्सिफाइड है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जिसमें आईटी है, न्यूज पोर्टल है अपना, डिजिटल मल्टीमीडिया मार्केटिंग में है, या अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो अलग अलग इंडस्ट्री में हमारा आज जो ग्रुप हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान सर ने भी आज कहा कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाया इसमें है, या टेक्निकल एनालिसिस में है। लेकिन वो कब हुआ? जब वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए उसके बाद हुआ। तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो सबसे पहले एजुकेशन लेना पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये पहला ही आप में से बहुत सारे लोग कंप्लीट नहीं करने वाले हो। उसके वजह से आप रहने वाले हो वो 80 या 95% लोगों में, जो किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे और जो फायदा कभी भी नहीं कमाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो 5% में आना चाहते हैं, या सच में खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में। वो लोग पहला ई कंप्लीट करेंगे, एजुकेशन। एजुकेशन लेने के बाद आपका दूसरा ई आएगा एग्जामिनेशन। और यहाँ पे एग्जाम हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे एग्जाम लेगा आपका स्टॉक मार्केट। जब आप जो कुछ भी आपने सीखा है, वो सीखा हुआ नॉलेज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए मार्केट में अकाउंट खोलोगे, या आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसके ऊपर ट्रेड लोगे, यहाँ वहां पे या तो आप फायदा कमाओगे या लॉस बुक करोगे।
फायदा कमाओगे तो आप एग्जाम में पास हो गए, लॉस करोगे तो आप एग्जाम में फेल हो गए। तो उसके बाद जो सेकंड ई है, वहां पे बहुत सारे लोगों का एग्जिट होने वाला है। जब मार्केट एग्जाम लेगा और मार्केट एक दो झापट लगाएगा आपको, मार्केट झापट लगाएगा मतलब स्टॉक मार्केट में आपका लॉस होगा, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करियर का राम नाम सत्य होने वाला है। लेकिन जो वहां पे भी नहीं रुकेगा और जो उस निगेटिव एक्सपीरियंस को, लॉस मेकिंग एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए उसके पीछे लगेगा, मतलब निगेटिव एक्सपीरियंस का पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है आपको, अभी लॉस हो रहा है लेकिन प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वापस फर्स्ट ई पे आना पड़ेगा, एजुकेशन, कि मैंने क्या गलतियां की। आपके मेंटोर के साथ, हेमंत सर के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे जुड़े रहना पड़ेगा सालों साल तक, और उनसे गाइडलाइन लेना पड़ेगा, उनका आपको हैंड होल्ड सपोर्ट लगेगा। तो फिर आपने नया एजुकेशन लिया कि क्या गलती की इस ट्रेड में, क्यों लॉस हुआ, और वापस आप एग्जाम देने के लिए बैठ गए और आप पास हो गए, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। तो थर्ड ये होता है एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस। जब तक आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं, आपको एजुकेशन और एग्जामिनेशन ये करते रहना पड़ेगा। जब पॉजिटिव एक्सपीरियंस आना चालू हो जाएगा, तो चौथा ही आपको फॉलो करना होता है, वो होता है वो धंधे का एथिक्स, स्टॉक मार्केट का एथिक्स। तो वो एथिक्स क्या होते हैं, आपको ये निगेटिव एक्सपीरियंस से पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कैसे जाना है, या उसके लिए क्या क्या करना है, ये सभी चीजें हमने कस्टमाइज्ड किया हुआ है एक कोर्स में। जिस कोर्स के 2 लेवल्स है, 2 लेवल्स है, जिसमें से पहला लेवल आपको पहले कंप्लीट करना है। सर ने बताया कि जिनको बेसिक लेवल से सीखना है वही ये कोर्स में आइए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिनको बेसिक की जरूरत है नहीं, ऐसा अभी लग रहा है, वो भी इसमें आइए, क्योंकि आपको लग रहा है ना आपको जरूरत है कि नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, और ऐसा लगते हुए भी अगर आपका लॉस हो रहा है, तो मैं बोलता हूं आपको जरूरत है। शायद आपने इससे पहले बहुत कुछ सीखा होगा, और जो सीखा है शायद वो गलत होगा, हो सकता है। तो पहले आपने जो जो गलत सीखा है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो सही है उसको उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, आपके अंदर प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको उसमें से पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगा, आप फायदा कमाओगे, आप एक प्रो ट्रेडर बनोगे। क्या ये सब करने के लिए आप रेडी हो? अगर हो तो यस टाइप करके डालिए चैट बॉक्स में, आप भी एक्टिव रहिए। नहीं तो पता चला कि मैं इधर ऐसा मोटिवेशन में आके ताव में ऐसे कुछ बातें कर रहा हूं, आप उधर सो गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर यू रेडी टू बिकम अ प्रो ट्रेडर? यस, कुछ ही लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी के लोग सच में सो गए क्या? यस, बहुत सारे लोग रिप्लाई डाल रहे हैं कि यस यू आर रेडी टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। तो जो लेवल 1 है उसमें हमने क्या कंटेंट्स कस्टमाइज किए, मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर करूंगा अभी, जहां पे आपको दिख जाएगा वो कंटेंट। ये दिख रहा है आपको, इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस। ये दिख रहा है स्क्रीन? यस यस, थैंक यू। तो ये जो लेवल 1 है, जो स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त को, 16 अगस्त को ये बैच स्टार्ट होगा और 19 अगस्त तक चलेगा। 4 दिन का ये सेशन रहेगा, जिसमें आपको, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस का, फिर भी चिंता करने का बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज के सेशन में, तो उनको मैं ये खास तरह से उनके लिए बात कर रहा हूं। तो पहले आपको ये समझ में आएगा कि टाइप्स एंड बेसिक पैटर्न्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं, वो चार्ट को पढ़ना कैसे है। उसके बाद वो चार्ट में अलग अलग तरीके के ऑसिलेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उसमें से कौन सा टूल्स कहां पे यूज करना है, सबसे पहले कौन सा टूल यूज करना है, और दूसरी बात कहां पे यूज करना है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात, जो आज हम सब लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि मार्केट क्या लगता है, सर मार्केट क्या लगता है, बढ़ने वाला है कि गिरने वाला है, या अपने दोस्त को पूछते हो, या किसी मार्केट एक्सपर्ट को पूछते हो, या आपके ब्रोकर को पूछते हो कि मार्केट क्या लगता है। क्यों आप पूछते हो? क्योंकि आपको पता नहीं कि हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट, आप खुद प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, प्रेडिक्ट मोमेंटम विद द यूज ऑफ ऑसिलेटर। एक इंडिकेटर यूज करके या अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करके आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट बढ़ने वाला है, मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, या मार्केट गिरने वाला है। तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप दूसरे लोगों को बता पाओगे कि मार्केट क्या लगता है। लोग आपको पूछना चालू करेंगे कि मार्केट क्या लगता है।
उसके बाद रूल्स फॉर गेटिंग सक्सेसफुल इन टेक्निकल एनालिसिस, रूल्स क्या है, इसके एथिक्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे आपको, या इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है कि जो फॉलो करने के बाद आप लॉस नहीं करोगे। सबसे पहला तो ये दिमाग में डाल दीजिए कि प्रॉफिट मेकिंग बाद में आएगा, सबसे पहले आपको लॉस मेक जो करते हो उसको रोकना पड़ेगा। जैसे सर ने अभी एग्जांपल दिया कि 600 स्टॉक्स को लोअर सर्किट लगा था 3 दिन पहले, मिड कैप स्टॉक्स को, बहुत सारे लोगों का उसमें पैसे का लॉस हो चुका है ऑलरेडी। तो फायदा कमाना बाद में आएगा, सबसे पहले लॉस कैसे कंट्रोल में करना है वो सीखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो कैसे फॉलो करना है, वो रूल्स होते क्या है। उसके बाद आरएसआई करके एक इंडिकेटर है, डाउ थ्योरी करके एक थ्योरी है जो बेसिक थ्योरी है। जब आप डाउ थ्योरी में एक्सपर्ट बनोगे या उसके लिए जो लगने वाला नॉलेज है वो आपके एक्सपीरियंस में आपके अंदर उतर जाएगा, तो आगे का टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये सारे कंटेंट्स है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो एट 11th आवर सामने आते हैं, उसके ऊपर भी हेमंत सर आपके साथ बात करते हैं। ये सभी कंटेंट्स, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो लेवल 1 कोर्स है जो 16 तारीख को 16 अगस्त को शुरू होने जा रहा है, इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये सीखने के बाद आपको फायदा क्या होगा? सबसे पहला, आप खुद के दिमाग से, या मुझे लगता है ये बढ़ेगा, या ये 1000 तक गया था अभी 200 पे आया इसलिए बाय करने को चाहिए इसलिए बाय करते हो और बाद में लॉस कर देते हो। मतलब बहुत ऊपर था उसका प्राइस और अभी नीचे आ चुका है इसलिए बाय करना है, ऐसा बहुत लोग डिसीजन लेते हैं। वो उससे भी नीचे चला जाता है, बाद में लोग लॉस कर देते हैं। या किसी एक दोस्त ने बोला इसलिए बाय कर दिया और दूसरे दोस्त ने बोला इसलिए सेल कर दिया। करना क्या है, इसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वहां पे लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आप किसी के ऊपर डिपेंड होना बंद कर दोगे, खुद डिसीजन ले पाओगे और आपका लॉस कंट्रोल में आ जाएगा। इज इट द वर्थ थिंग? क्या आपको लगता है ये वर्थ है सबसे पहले लॉस कंट्रोल करना? क्योंकि होता क्या है, अभी आपको चलना भी नहीं आ रहा है और आप कहते हो कि मुझे ओलंपिक में कैसे दौड़ना है ये आप सिखाइए। दिस इज नॉट द वे, ऐसे होने नहीं वाला है। सबसे पहले आपको चलना सीखना पड़ेगा। अभी आप क्रॉलिंग कर रहे हो, उसको हिंदी शब्द मेरे को पता नाही, मराठीमध्ये बोलतात अजून तुम्ही रांगायला लागलाय आणि तुम्ही म्हणताय की मला ऑलिम्पिक मध्ये पळायचं कसं शिकवा। नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको खड़ा रहने के लिए सीखना पड़ेगा। तो आप अभी जो मार्केट में जाके ट्रेड लगा के लॉस कर रहे हो, सबसे पहले वो लॉस को कंट्रोल करने को सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉस को रोकने को सीखना पड़ेगा। तो आपको ये इसमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मार्केट प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसके बाद आपका लॉस कंट्रोल कर पाओगे, आप किसी के ऊपर डिपेंड रहने को आपकी जरूरत नहीं है, आप खुद रिसर्च कर पाओगे, खुद चार्ट देख के प्रेडिक्ट कर पाओगे। ये सब चीजें आप में आ जाएगी ये कोर्स करने के बाद। और आप जितना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे उतना आपके नजर में वो चार्ट बैठने चालू हो जाएगा। फिर आपको इंडिकेटर का जरूरत नहीं लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप चार्ट देख के बता पाओगे कि क्या होने वाला है। तो ये सब स्किल और ये सब क्वालिटीज आप में आ जाएंगे। मान के चलिए इसको फाइनेंशियल टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, पैसों में कैलकुलेट करते हैं। मान के चलिए आप में से कोई भी एक इंसान ऐसा है जिसने एक 5 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है ट्रेडिंग करने के लिए, या बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, तो मान के चलिए आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, स्टूडेंट है, और सिर्फ 50,000 किधर से भी लेके, घर से लेके, पापा से लेके, मम्मी से लेके, या पेरेंट्स से लेके, ग्रैंड पेरेंट्स से लेके, या आपके पॉकेट मनी से बचा के आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ये सोच के इन्वेस्ट किया है कि इससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और एक पैसिव इनकम सोर्स आएगा। लेकिन मार्केट में जाकर ट्रेड करने के बाद आप वो 50,000 का 25,000 कर रहे हो, मतलब 25,000 लॉस कर रहे हो। तो क्या वो 25,000 बचाने के लिए 25,000 फीस पे करना आपको वर्थ लगता है? आप जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं आगे का बात नहीं करने वाला। चैट बॉक्स में डालिए, अगर आपका जो 50,000 लॉस हो सकता है, वो लॉस होने के बाद भी आपको नॉलेज आने वाला है नहीं, लॉस करने के बाद भी आपको नहीं पता चलने वाला है कि लॉस क्यों हुआ, क्योंकि वो बताने के लिए आपके साथ कोई मेंटोर नहीं है। तो अगर आपको ये एजुकेशन लेने के बाद अगर आप में ये कैपेबिलिटी आ जाए या कॉन्फिडेंस आ जाए कि जिससे के वजह से आपका वो 25,000 लॉस होना बच जाए, तो ऐसा कोर्स सीखने के लिए क्या 25,000 फीस पे करना वर्थ है कि नहीं है? आपसे मैं मांग नहीं रहा हूं 25,000 दीजिए करके, सिर्फ बोलना है आपको कि वर्थ है कि नहीं है। अगर है
तो यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए चैट बॉक्स में। यस, ईश्वर छाबड़िया सर इज टाइपिंग यस इट्स वर्थ। तो बाकी के लोगों को अभी तक वर्थ नहीं लग रहा है। यस यस, बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं यस यस। मान के चलिए आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके ऊपर अगर आप 10% भी लॉस करोगे, 10% भी लॉस करोगे या 20% भी लॉस करोगे, 5 लाख के ऊपर 20%, तो आपका लाख रुपए ऐसे ही उड़ जाने वाला है। तो वो लॉस कंट्रोल में लाने का नॉलेज लाने के लिए 25,000 फीस वर्थ है कि नहीं है? डेफिनेटली है, ऑफ कोर्स है। तो यहां पे सिर्फ आप लॉस कंट्रोल करने के लिए नहीं सीखने वाले हो, उसके साथ साथ प्रॉफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी सीखेंगे आप लोग। चार्ट कैसा देखना है ये भी सीखेंगे आप लोग। तो 100% ये नॉलेज के लिए 25,000 रुपए फीस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाके सर्च कीजिए, वहां पे आपको 25,000 के नीचे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन हेमंत सर का इंटेंशन ये कोर्स लेने के पीछे प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना नहीं है, इसलिए आपसे हम लोग 25,000 चार्ज नहीं करने वाले हैं। हेमंत सर का एक पैशन है टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए वो सिखा रहे हैं, उनको मजा आता है ये सिखाने में, इसलिए वो सिखा रहे हैं। तो इसका फीस एक्चुअल में कितना होने वाला है? ना 25,000 होने वाला है, ना 20,000 होने वाला है, ना 15,000 होने वाला है। इस कोर्स का फीस है ओनली 10,000 रुपीज। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जो स्क्रीन शेयर हुआ है ना, इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको गूगल पे करके कहां पे फीस पे करना है, या अगर आप गूगल पे नहीं कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहां पे लिखा हुआ है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये गूगल पे नंबर है 8888998888, यहाँ पे आप फीस ट्रांसफर कर सकते हो या इस बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका फीस है 10,000 रुपीज। लेकिन क्या आप लोगों को एक गुड न्यूज चाहिए? सबसे पहले मुझे बताइए कि 10,000 पे करके ये कोर्स करने के लिए आप में से कितने जन रेडी हो? अभी 10 मिनट पहले ताओ में आके सब लोगों ने यस यस बोल दिया था कि यस मैं प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर बनना चाहता हूं। उसको सब लोगों ने यस बोला था। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए जो पहला ये आता है एजुकेशन, खुद को नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा। वो एजुकेशन के लिए क्या आप 10,000 में पे कर पा रहे हो, या उसका डिसीजन नहीं हो रहा है? 10,000 रुपए पे करने का डिसीजन जिसका नहीं हो रहा है, उसको कोई हक नहीं है आगे जाके लाख रुपए कमाने का। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यस 10,000 पे करके भी साला करना ही है, मेरे को ये सीखना ही है। ऐसा किसके अंदर है? वो लोगों के साथ काम करने में मजा आएगा। यस, विक्रम लोहार सर, संतोष काळे सर, भावेन दिलीप मेहता सर, रूपक तलरेजा सर, संतोष काळे सर, सब आप सब लोग बोल रहे हो कि यस 10,000 पे करके भी मैं ये कोर्स करने के लिए रेडी हूं। आप लोगों को हक है सर मार्केट से पैसा कमाने का। अभी जो लोग यस यस बोल रहे हो ना, आपको हक है मार्केट से पैसा कमाने का, क्योंकि उसके लिए जो इनपुट देना चाहिए वो देने के लिए आप लोग रेडी हो। आप डिजर्व करते हो मार्केट से प्रॉफिट। लेकिन आप लोगों को 10,000 पे नहीं करना है। गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू। लेकिन गुड न्यूज देने से पहले मैं बाकी के लोगों को, जिन्होंने अभी यस यस बोला है ना, वो छोड़ के बाकी के लोगों को एक सवाल पूछता हूं, क्या 10,000 का फीस हम कम कर देंगे तो आप एजुकेशन लेने के लिए रेडी हो? बाकी के लोगों को अगर यस आएगा तभी मैं ये फीस कम करने वाला हूं, नहीं तो 10,000 में तो ये लोग रेडी है। यस अभी बोल रहे हैं हिमांशु संचेती सर, यस बोल रहे यस। और बाकी के लोग 42 पार्टिसिपेंट्स है, कम से कम 10 लोगों के तो हाँ आना चाहिए। रिपीट नहीं, बाकी के लोग जो 10,000 पे करने के लिए जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनके लिए क्या अगर हम ये फीस कम करेंगे तो क्या आप एजुकेशन लेने के लिए रेडी हो? अगर वो करने के बाद भी अगर आप एजुकेशन लेने के लिए रेडी ना हो, अगर आप फर्स्ट ई ही कंप्लीट करने के लिए रेडी ना हो, तो भूल जाइए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। ये आपका काम है नहीं। जिंदगी आज तक जैसे चल रहा था वैसे चलाइए। स्टॉक मार्केट से आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसको भी जीरो कर डालोगे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं हो तो। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने लोगों ने यहाँ पे यस बोला है, जो एजुकेशन लेने के लिए तैयार है, वो स्टॉक मार्केट से 100% प्रॉफिट कमाएंगे। तो गुड न्यूज फॉर यू इज दिस कोर्स विल बी डिलीवर्ड इन ओनली 5,000 रुपीज।
आपका 5,000 रुपए बचेगा। सिर्फ 50% डिस्काउंट में, सिर्फ 5,000 में आपको ये पूरा कंटेंट मिलेगा। और ये कंटेंट के साथ और भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हेमंत सर की तरफ से। तो आप में से कितने लोग रेडी हो 5,000 में ये कोर्स करने के लिए? वो लोग अभी अभी के अभी इमीडिएट, विदाउट स्पेंडिंग द टाइम, आपका फोन उठाइए, गूगल पे ऑन कीजिए और 5,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए जो गूगल पे नंबर है उसके लिए, उसके ऊपर, और यहाँ पे डालिए पेमेंट डन करके चैट बॉक्स में। क्योंकि जितने लोग अभी लाइव सेशन में पेमेंट करेंगे उनके लिए मुझे और एक गुड न्यूज देना चाहिए आपको। जो लोग लाइव सेशन में पेमेंट ट्रांसफर करने वाले हैं उनके लिए और एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज मैं अभी डिक्लेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले इमीडिएट गूगल पे निकाल के रखिए, क्योंकि वो गुड न्यूज या वो बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलने वाला है जो अभी इमीडिएट फीस ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे वो स्क्रीन शेयर कर देता हूं कि क्या मिलेगा आपको। जो लोग ये लाइव सेशन में, ये सेशन खत्म होने के पहले, मेरे बाद हेमंत सर और कुछ बातों के ऊपर गाइड करने वाले हैं, तो उनका बात खत्म होने के पहले जितने लोग ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 8888998888, इसके ऊपर 5,000 रुपए गूगल पे से ट्रांसफर करेंगे, उनमें से कुछ लोगों को चांस मिलेगा उनका 50% फीस कैशबैक मिलने का। मतलब अभी लाइव सेशन में आप जितने भी लोग फीस ट्रांसफर करोगे उनमें से 50% लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को, सॉरी 50% नहीं, आई विल करेक्ट माय टॉक, जोश में आके मैं भी कुछ गलत बोल रहा हूं। उनमें से 2 लोगों को, 2 पीपल ऑफ यू जो आज के लाइव सेशन में फीस ट्रांसफर करोगे, उनमें से किसी 2 लोगों को हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे लाइव सेशन में, कोर्स में, और 2 लोगों को 5,000 में से 2,500 रुपए कैशबैक मिलेगा। तो आपको ये कंटेंट, वो 2 लोगों को वो पूरा कंटेंट मिलने वाला है सिर्फ 2,500 रुपए में। तो आप इमीडिएट आपका गूगल पे ऑन कीजिए, 5,000 रुपए ट्रांसफर कीजिए, और ये भी चांस आपको मिल सकता है। आप कल भी 5,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपको ये 50% कैशबैक का ऑप्शन नहीं रहेगा। राजवर्धन जी पूछ रहे ऑफलाइन कोर्स आहे का? सर ये कोर्स ऑफलाइन नहीं है, अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए ये कोर्स 16 तारीख से हर दिन जूम के ऊपर लिया जाएगा शाम को 7 बजे के बाद। तो आप आपका दिन भर का पूरा काम खत्म करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन आइए 7 बजे, 16, 17, 18 और 19 तारीख को, और आपको ऑनलाइन ही ये सीखना मिलेगा। आप जहाँ पे भी हो, आपके कन्वीनियंट जगह पे, आपके घर से ये सीख सकते हो। कोरोना या ये लॉकडाउन के रूल्स के चलते हम कहीं पे भी ऑफलाइन कोर्स अभी कंडक्ट नहीं कर पाते। और यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, एक्चुअली मैं मराठी में इससे अच्छी बात करता हूँ, लेकिन हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग गुजरात से है, मुंबई से है, कर्नाटक से, अलग अलग जगह से है, तो वो सब लोगों को ऑफलाइन गैदर करना नॉट पॉसिबल। तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कीजिए, और जिन्होंने पेमेंट ट्रांसफर किया है उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मेरा, उसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेजिए, और यहाँ पे आप टाइप करके डालिए पेमेंट डन। आता 5,000 रुपये भरला पण 2,500 रुपये कॅशबॅक मिळणार का? हॅलो, 2 लोकांचे लकी ड्रॉ काढले जातील। आता जे फीज ट्रान्सफर करणार आहेत 5,000 रुपये लाईव्ह सेशन मध्ये, त्यापैकी लकी ड्रॉ काढून 2 नावं काढली जातील। त्या 2 जणांना 2,500 रुपये परत मिळतील। जर तुमचं नाव लकी ड्रॉ मध्ये आलं तर तुम्हाला 2,500 रुपये परत मिळतील। जर लकी ड्रॉ मध्ये तुमचं नाव नाही आलं तरी काही टेन्शन घ्यायचं गरज नाही। 2,500 रुपये परत मिळवण्यासाठी तुम्ही हा कोर्स जॉईन करत नाही आहात, तुम्ही कोर्स जॉईन करायला लागलाय भविष्यामध्ये जाऊन 25,000, 2.5 लाख, 2.5 करोड रुपये प्रॉफिट कमवण्यासाठी। ते नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे। लकी ड्रॉ एक तुमच्यासाठी ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करण्यासाठी ठेवलेला आम्ही एक ऑप्शन आहे। यस सर, थँक्यू रूपक तलरे, यस सर पेमेंट डन। संतोष काळे सर पेमेंट इज डन। तो आप लोगों का तो लकी ड्रॉ में नाम आ गया। बाकी के लोग आपका पेमेंट ट्रांसफर जल्दी जल्दी करिए, यहाँ पे मैसेज डालिए, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, और मैं हेमंत सर को रिक्वेस्ट करता हूं आगे का सेशन आप हमें गाइड कीजिए। ओवर टू हेमंत सर। यस, कोर्स का जो डिटेल्स है या कोर्स की जो कंटेंट है वो आप सबने देख लिया है, लेकिन ये कंटेंट छोड़ के
मेरी तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंटेंट जो है या कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं जो मैं आप सबको देना चाहता हूं। वो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें है, अनुज प्लीज आपकी स्क्रीन शेयर कीजिए। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं उसमें जब हम लोग शेयर मार्केट में जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के साथ साथ हमारा माइंडसेट ठीक नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होता है, जब अगर लॉस हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि ये लॉस हो गया। फिर हमारा थिंकिंग क्या होता है कि पहला थिंकिंग यही होता है कि पहले लॉस को कवर करो, प्रॉफिट कमाना कोई सोचता ही नहीं है। जब शेयर मार्केट में एक बार अगर लॉस हो जाता है तो सबकी ह्यूमन मेंटालिटी है कि पहला थिंकिंग या पहला थॉट यही आता है कि पहले लॉस को कवर करते हैं, उसके बाद में फिर वापस से धीरे 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 पैसा बनाएंगे। तो उसके लिए जो प्रॉपर जो माइंडसेट है, तो उसका मैं आपको सबको एक सेशन पूरा माइंडसेट के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से है कि ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और लाइफ के लिए, सबके लिए माइंडसेट कितना जरूरी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए। अगर लॉस होता है तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफस्टाइल पे नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर लाइफस्टाइल क्या है, उसके लिए माइंडसेट क्या है, सॉरी लाइफस्टाइल नहीं लेकिन माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो उसका जो एक सेशन है पूरा, वो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक चीज है इसमें कि अगर किसी ने ये 4 दिन का कोर्स किया तो अगर उसके बाद में मान लो 4 दिन का कोर्स करने के बाद मान लो 15 दिन 20 दिन के बाद अगर किसी को कुछ क्यूरी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए 3 महीने के लिए हैंड होल्ड सपोर्ट रहेगा। मतलब अगर किसी को कुछ क्यूरी है, प्रॉब्लम्स है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो वो डाउट्स भी 3 सेशन ऐसे रखे हैं जिसमें आपके जो जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ कोर्स ज्वाइन करो, नहीं, कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो आप सीखोगे, वो सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस लोगे तो आपको डाउट आएंगे, नेचुरली है, क्योंकि आपको डाउट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ क्यूरी रहेंगी, कुछ मिस्टेक्स होगी, ये सब होएगा। लेकिन कब होएगा, सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब। तो उसके लिए हमने 3 सेशन ऐसे रखे हैं कि जिसमें आपके जितने भी डाउट्स है, जितनी भी क्यूरी है, आप सब आपकी सॉल्व हो जाएगी। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेनिफिट है पार्टिसिपेशन इन अवर ट्रेडर्स कम्युनिटी। ये क्या है, जैसे हमने हमारी पहली बैच कंप्लीट की, वो जो स्टूडेंट है वो आज बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और हमारे जो स्टूडेंट है उसकी जो प्रैक्टिस है, तो हमने क्या किया है, सब स्टूडेंट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि हमारी एक ट्रेडर कम्युनिटी बन गई है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सब अपनी अपनी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, और वहां पे वो लोग पोस्ट कर रहे हैं कि जैसे एक चार्ट है, यहाँ पे बाय लगता है, ये पैटर्न हो रही है चार्ट की, क्या ये सही है गलत है, वहां पे हर एक को मैं करेक्ट कर रहा हूं। सेकेंड चीज, वहां पे मैं मेरी तरफ से अगर मेरी रिसर्च से कुछ निकला है, अगर कोई ट्रेड निकला है, कोई स्टॉक्स अगर बाय करना है, सेल करना है, तो मैं मेरी तरफ से वो ग्रुप पे मैं पोस्ट करता हूं। और मेरे जो भी कॉल्स है या मेरी जो भी रिसर्च है, वो ग्रुप पे पोस्ट होने के बाद आपको समझेगा कि एग्जैक्टली हमको स्टडी कैसी करनी है। अगर किसी की मिस्टेक भी हो रही है तो उसको भी करेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और उसके ऊपर ट्रेड करके भी लोग पैसा बना रहे हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये 5,000 फीस तो मतलब मेरे लिए कुछ भी, मेरे लिए ऐसा नहीं है, लेकिन 5,000 फी और ये सीखना, ये कुछ भी नहीं है। 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप आपकी लाइफ का परमानेंट मनी मेकिंग मशीन के लिए आप लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप लोग खुद को एजुकेट कर रहे हो। जब तक एजुकेट नहीं करोगे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है।
और सीरियसली मैं बोलता हूं कि अगर टेक्निकल अगर आपको आ गया, अगर आप सीख गए, तो इसमें जो पैसा है वो दुनिया का कोई मार्केट में पैसा नहीं है। आप बिलीव करो, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट में इतना पैसा है कि हम लोग कम पड़ जाते हैं पैसे को खींचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। मार्केट में इतना पैसा पड़ा है, लेकिन वो कौन कमा सकता है? पहले हमको खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। मिस्टेक्स भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद हम लोग फाइनल जीत जाएंगे, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे ओलंपिक में जाना है तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमको, जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और वो जो कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी, वहां पे इतने बेनिफिट्स है। मतलब हर एक स्टूडेंट अपने अपनी तरीके से, अपने अपने रिसर्च से वो लोग ग्राफ पोस्ट करते हैं, उनकी स्टडी पोस्ट करते हैं। वहां पे उनकी मिस्टेक्स जो है वो पूरी निकल जाती है, और मेरी तरफ से जो कॉल्स आते हैं वो भी मैं पोस्ट करता हूँ। जैसे हमने आज ही एक टाटा कंज्यूमर में हमने सबने मिलकर स्टडी किया था, जो स्टॉक 785 में सुबह में लिया था, 808 में क्लोजिंग में बेचा हमने। 20 रुपीज का प्रॉफिट, अराउंड 4% का प्रॉफिट हमने एक ही दिन में कमाया। कल वैसे ही एक ट्रेड, हमारी पूरी ये कम्युनिटी है, उसमें पावर ग्रिड का स्टॉक लिया था हमने, उसमें ट्रेड किया, 179 पे हमने बाय किया था, 185 86 पे हमने सेल किया। तो ये पूरी जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको समझो कोई दिन ऐसा है कि जहां पे आपको टाइम नहीं मिला है, आपको रिसर्च आप नहीं कर पा रहे, तो भी किसी और ने रिसर्च किया हुआ आपको रेडीमेड मिलने वाला है उधर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा वहां पे ध्यान नहीं गया है या बाय गलती से इग्नोर हुआ है, तो और किसी ने पोस्ट किया हुआ है जिसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे बेनिफिट है। और जिसने जिसने भी यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है, वो अनुज सर का नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि आगे जो लकी ड्रॉ होने वाला है उसमें भी हमको आसानी रहे। और अगर बाय गलती से अगर किसी ने पेमेंट किया है और अगर कंफर्म नहीं हुआ है, तो भी इस नंबर पे फोन करके आप लोग कंफर्म कर सकते हो। अगर कुछ गलती है तो वो रेक्टिफाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और एक चीज, ये 4 दिन का पूरा कोर्स रहेगा। शाम को 7 बजे चालू होगा और 8:30 से 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन रहेगा। वैसे 4 सेशन, मतलब 16 तारीख, 17 तारीख, 18 और 19, 4 दिन का ये पूरा कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस का बेस्ट हम लोग पूरा मजबूत कर रहे हैं, कॉन्क्रीट बना रहे हैं उसको। तो जिसको जिसको भी सच में कुछ सीखना है, पैसा बनाना है, एजुकेशन लेना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, चार्ट कैसे रीड करना है, मोमेंटम कैसे प्रिडिक्ट करना है, अगर सच में किसी को सिंसियरली सीखना है, तो ये कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पेमेंट करो, उनकी डिटेल्स भेजो, तो हम लोग सीधा, जो जिसने भी पेमेंट किया है, जो लोग भी ये कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, हम लोग सीधा 16 तारीख शाम को 7 बजे जूम पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है वो जूम मीटिंग पे हम लोग कंडक्ट करते हैं। और पेमेंट जिसने जिसने किया है उसका हम लोग पूरे ये कोर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। और ग्रुप क्रिएट करने के बाद जितने भी डिस्कशंस है, जितने भी क्यूरीज है, प्रॉब्लम्स है, वो सब ग्रुप पे डिस्कस करने के बाद वहां पे पूरी क्वेरी, वहां पे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे 16 तारीख को शाम को 7 बजे, राइट। मैं आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त आ रहा है, सबको एडवांस में बोल रहा हूं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मजे करो, खुश रहो, अपना ध्यान रखिए। और सच में अगर किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया है कोर्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी फील्ड में अगर पैसा बनाना चाहोगे, तो वो फील्ड का एजुकेशन लेना बहुत 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 जरूरी है।
विदाउट एजुकेशन आप कोई भी फील्ड में, मतलब शेयर मार्केट एक फील्ड है, शेयर मार्केट में मैं शेयर मार्केट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो भी फील्ड में आप जाओगे वहां का एजुकेशन लेना काफी जरूरी है। और एजुकेशन आज की तारीख में फ्री में नहीं मिलता। ये पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये कोर्स हमने डिजाइन नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच्चाई है कि अगर ये कंटेंट, ये जो हमारा जो एक्सपीरियंस है 15 साल का, क्योंकि बुक्स पढ़ के हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख सकते। बुक्स पढ़ के, अगर हमने बुक्स पढ़ लिया कि स्विमिंग कैसे करना है, हम लोग डायरेक्ट स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते हैं। बुक्स पढ़ने के बाद आपको नहीं आएगा। आपको चाहिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसे एक मेंटर की जरूरत है, ऐसे एक टीचर की जरूरत है कि जो आपको हाथ पकड़ के स्विमिंग पूल में लेके जाए और वहां पे आपको सिखाए कि भाई तैरना कैसे है। बुक पढ़ के तैरना कोई नहीं सीख सकता। तो मैं आपको पूल में लेके जाऊंगा, मैं आपको स्टॉक मार्केट का जो समुंदर है उसमें लेके जाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे है, लॉस कैसे कंट्रोल करना है, लॉस को कैसे बचाना है, पैसा कैसे कमाना है, हम लोग और बेहतर तरीके से कैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीजें ये बेसिक कोर्स में कवर हो जाएगी। तो हम लोग मिलेंगे 16 तारीख शाम को 7 बजे। ओके, ओवर टू अनुज, आप ये क्लोजिंग सेशन अनाउंस कर दीजिए। और जिसने भी कोर्स का फी अभी पे किया है, जो कोर्स ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनुज से आप कंफर्म कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे 16 तारीख शाम को 7 बजे। सी यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस। तो यहाँ पे ऑनलाइन मुझे 3 लोगों के पेमेंट डन करके मैसेज आए हुए हैं। स्क्रीनशॉट जिसने डाला है मैं बाद में चेक करके क्रॉस चेक कर लूंगा। और एडवांस में जो पेमेंट आए थे, मतलब लास्ट प्रीवियस बैच जो था उनमें से 10 या 11 लोगों का पेमेंट एडवांस में था। एक बैच में हम 25 से ऊपर लोग नहीं लेते हैं। अभी 13-14 का क्वांटिटी ऑलरेडी बन चुका है। तो ये आज के ये सेशन खत्म होने के पहले, मतलब अभी और 5 मिनट के अंदर जिसका जिसका पेमेंट आएगा उनका वो लकी ड्रॉ निकलेगा 2 लोगों के लिए। और अगर बाकी के लोग कल जाके या परसों जाके पेमेंट ट्रान्सफर कर रहे हो सर 4 दिवसात होणार का? सॉरी सर, मला क्वेश्चन नाही समजला विक्रम लोहार सर. अनम्यूट करून बोलू शकताय तुम्ही. तुमचा क्वेश्चन जो आहे मला नाही समजला. सर 4 दिवसात बेसिक अभ्यास होणार का? डेफिनेटली होणार, कारण हा जो कोर्स आहे हा आपण कस्टमाइज करून बनवलाय. फॉर एक्झाम्पल समजा मला आता थंड हवा पाहिजे आहे, तर मला एसी ऑन करायला पाहिजे किंवा फॅन ऑन करायला पाहिजे. बऱ्याच वेळेला बऱ्याच कोर्सेस मध्ये काय होतंय, टाइम कंझ्युम करण्यासाठी ते फॅन ऑन करून फॅनचं वारं खाण्याच्या पेक्षा ते फॅन फिरतोय कसा म्हणून त्याच्या आत घुसलं जातं, किंवा ती एसी थंड हवा देते कशी त्याच्या आत घुसण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याची काही गरज नाही आहे. मला बटन ऑन केल्यानंतर फॅन फिरणारा इट्स इनफ फॉर मी. त्यामुळे आपण हे कस्टमाइज केलंय. मी परत परत शब्द वापरतोय की दिस इज कस्टमाइज्ड कोर्स. असे कंटेंट आपण कस्टमाइज केलेले आहे जे ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली यूज होणार आहे. म्हणजे तुम्हाला प्रॉफिट कमवण्यासाठी जे करणं गरजेचं आहे त्याच गोष्टी शिकवल्या जातील. आणि हा कोर्स 4 दिवसाचा आहे, पण हा कोर्स 4 दिवसामध्ये संपत नाहीये. ज्या पद्धतीनं आपण सरांनी आता शेअर केले कॉम्प्लिमेंटरी बेनिफिट, येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये प्रत्येक महिन्यातून एक क्वेश्चन अँड आन्सर अँड फॉलोअप सेशन होईल. त्यानंतर तुम्हाला लाईफ टाईम एका कम्युनिटी मध्ये ऍड केलं जाईल, ज्या ठिकाणी तुमच्यासारखेच कोर्स केलेले बाकीचे लोक पण जॉईन असतील. हेमंत सर स्वतः त्याच्यामध्ये असतील आणि तुमचे क्वेश्चन आन्सर तिथं चालतील. त्यामुळे 4 दिवसामध्ये काय करायचं हे आपण शिकणार आहे. ते करण्यामध्ये आपल्याला त्याच्या पुढचं आयुष्य लावायचं आहे. 4 दिवसामध्ये फक्त समजून घेणार आहे, पण समजलेलं करण्यासाठी पुढचे महिने वर्षानुवर्ष आपल्याला घालायला लागणार आहे. त्यामुळे डेफिनेटली मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, तुम्हाला हा 4 दिवसाचा कोर्स केल्यानंतर कुठल्याही पद्धतीचं रिग्रेट नाही वाटणार की मी कशासाठी केला. डेफिनेटली तुम्हाला याच्यातून खूप सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळतील. आणि हे आम्ही सक्सेसफुली बॅचेस कंडक्ट केल्यानंतर सांगायला लागलो. आय होप तुमचा प्रश्न क्लिअर झाला असेल. ठीक आहे, ओके सर. थँक्यू. आणि मला आवडेल तुम्हाला ह्या बॅच मध्ये पार्टिसिपेट झालेलं बघायला. तर मी सांगत होतो या आधी पार्टिसिपेट झालेले लोक आणि आता फी ट्रान्सफर केलेल्या लोकांचा एक लकी ड्रॉ निघेल. त्याच्यापैकी 2 लोकांना फी परत मिळण्याचा एक लकी ड्रॉ मध्ये चान्स मिळेल. बाकीच्या लोकांनी पण फी ट्रान्सफर करायला काही हरकत नाही, कारण लकी ड्रॉ साठी आपण इथे येत नहीं आहोत. हम लोग लकी ड्रॉ के लिए नहीं आ रहे, हम लोग नॉलेज लेने के लिए आ रहे. तो मैक्सिमम सीट लिमिट है 25. 25 के ऊपर अगर हम
कोई एडमिशंस आएंगे ये बैच के लिए, तो उनको हम एडमिट करने वाले हैं नहीं, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है सर के लिए, सबके साथ। कम आएंगे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें यहाँ पे कोई भी पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं है। जो सीरियसली इंटरेस्टेड है वही लोग चाहिए। तो फिर एक बार मैं यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। एक बार किसी ने अगर उसका स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो निकाल के रखिए, ताकि बाद में आपको आसान जाए पेमेंट ट्रांसफर करना। इसका एक आप इसका नहीं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। यहाँ पे बैंक डिटेल भी है, बैंक अकाउंट नंबर है, गूगल पे का नंबर है। आपको यहाँ पे 10,000 लिखा है, लेकिन 10,000 पे नहीं करना है, सिर्फ 5,000 ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे नीचे जो नंबर है 9922618886, उसके ऊपर आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, पेमेंट ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ टाइम इन्वेस्ट करके बात करके, और हेमंत सर ने भी वक्त दिया, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप सब लोगों ने ये सेशन को सपोर्ट किया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया ये सेशन में, आप सभी लोगों को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और हमारी जो टीम है जेके वेल्थ की टीम, जो बैकग्राउंड पे काम करती है, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ ये सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को ऑलरेडी हेमंत सर ने विश किया हुआ है, मैं भी और एक बार विश करता हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। Thank you very much. See you online on 16th August. Thank you, sir. Thank you. Thank you all.